पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स पर आधारित जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और विगत परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इनकी हमने विस्तृत चर्चा की। अब हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं हाई स्कूल मैथमेटिक्स के सेकंड यूनिट बहुपद या पॉलिनोमियल की। तो हम आज लेने वाले हैं बहुपद या पॉलिनोमियल। बहुपद पर आधारित इस यूनिट में किस किस प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं और किन प्रश्नों की संभावना, इन पर हम बहुत इस 10 मिनट के इस वीडियो में हम इन सारे बिंदुओं पर बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि बहुपद में कौन कौन प्रकार के से टॉपिक शामिल किए जाते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहले बनता है बहुपद के प्रकारों पर आधारित, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बहुपद के दो प्रकार होते हैं, हम इस पे को डिवाइड कर सकते हैं घातों के आधार पर, और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद यदि एक पद का है तो हम उसे कहेंगे एक पदी बहुपद, दो पद उसमें यदि हैं तो द्विपदी बहुपद, तीन पद है तो त्रिपदी बहुपद और चार पद है तो चार पदी बहुपद। इस प्रकार केवल ऑब्जर्वेशन से, केवल अवलोकन से हम ये बता सकते हैं कि वो बहुपद कितने पदी होगा। एक ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से बन सकता है। दूसरा, बहुपद की घात, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के जो चर हैं उसकी मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर जो होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो हम यहां देख लें कि यदि बहुपद की घात एक है तो वो बहुपद क्या कहलाएगा, रेखिक, लीनियर होगा। यदि बहुपद की घात दो है तो वह द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। तीन घात है तो त्रिघातीय बहुपद कहा जाएगा। इस प्रकार से सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो बहुपद के प्रकारों पर आधारित होता है, अर्थात कितने पदी बहुपद हैं, वो एक रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, और जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। यहां पे एक बहुत मजेदार ऑब्जेक्टिव बनता है और वो है अचर बहुपद। अचर बहुपद से हमारा आशय है संख्याओं से, जैसे 5 है, 2 है, 3 है, ये सारे जो नंबर से ये अचर बहुपद कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें x, वैसे तो यहां पर हमको एलिमेंट दिख रहा है लेकिन वास्तव में x की पावर यहां क्या है, 0 है। तो अचर बहुपद की घात क्या होगी, 0 होगी। यहां देखिए 2x टू द पावर 0, यहां भी अचर बहुपद की घात क्या होगी, 0। 3x टू द पावर 0, अचर बहुपद की घात क्या होगी, 0। दैट मीन्स हमें यह याद रखना है, रिमेंबर करना है कि अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इसी प्रकार शून्य बहुपद की घात क्या होगी, शून्य बहुपद से हमारा आशय है 0, और 0 की पावर, x की पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसलिए शून्य बहुपद की जो घात होगी वो अनिर्धारित फॉर्म में होगी। तो हम ये कहेंगे कि शून्य बहुपद की घात क्या होगी, अनिर्धारित। तो दो ऑब्जेक्टिव हमारे तैयार हो गए। अचर बहुपद की घात क्या होगी, अचर बहुपद की घात 0 होगी। शून्य बहुपद की घात क्या होगी, अनिर्धारित होगी। ये दोनों ऑब्जेक्टिव और प्रकारों पर आधारित ऑब्जेक्टिव, ये हमारे बहुपद के स्टार्टिंग लेवल की बातें हैं। यहां से हम शुरू करते हैं। अब दूसरे जो बहुपद के छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं वो बहुपद के शून्यक पर आधारित होते हैं। बहुपद के शून्यक और उसकी घातों में एक बहुत ही मजेदार संबंध होता है कि बहुपद जितने घात का बहुपद होता है, मैक्सिमम पावर जितनी होती है, उतने ही अधिकतम शून्यक होते हैं। यदि n घात का बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे, n शून्यक होंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसे हमें याद रखना है कि यदि n घात का बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे, n शून्यक होंगे। तो यहां से बहुत आसानी से हम स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि यदि रेखिक बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे, 1 शून्यक होगा। द्विघाती बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे, 2। त्रिघाती बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहां हम समझने वाली बात यह है कि देखिए शून्यकों की संख्या और उसकी घातों में क्या संबंध है। तो शून्यकों की जितने घात का बहुपद होता है उतने ही अधिकतम शून्यक उसके होते हैं। यदि हमें रेखिक बहुपद ax + b दिया है तो एक बार ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि x + b जो बहुपद है इसके शून्यक
क्या होंगे? तो x प्लस बी इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस बी और x इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। मतलब रेखिक बहुपद का यदि ये जो इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म है तो x की वैल्यू माइनस बी अपान ए, मतलब एक शून्यक उसका प्राप्त, अधिकतम एक शून्यक हमें प्राप्त होगा क्योंकि ये रेखिक बहुपद है। इसी प्रकार द्विघाती बहुपद है तो उसके दो शून्यक प्राप्त होंगे। एक ऑब्जेक्टिव भी कई बार ये पूछा गया है कि बहुपदीय बहुपद जो होता है, कौन से बहुपद की हम बात कर रहे हैं? द्विघातीय बहुपद का ग्राफीय चित्रण कैसा होगा, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? तो यह भी हमें याद रखना है कि जितने भी द्विघाती बहुपद हैं उनका ग्राफीय चित्रण, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो परवलयाकार होता है। यह भी याद रखना है। क्या याद रखा हमने? शून्य बहुपद की घात अनिर्धारित होती है, अचर बहुपद की घात शून्य होती है, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, द्विघाती बहुपद की घात 2 होती है। मैं बार बार इसको स्मरण करवा रहा हूं। और बहुपद यदि द्विघाती है तो द्विघाती बहुपद का लेखाचित्रीय निरूपण जो होगा वो सदैव कैसा होगा? परवलयाकार होगा। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि शून्यक जो होते हैं, चूंकि बहुपद है तो बहुपद को हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और ग्राफिकल जब जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं तो जो वक्र प्राप्त होता है वो वक्र एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वो बहुपदों की संख्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस होगा। जैसे एक ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से भी बन सकता है कि यदि हमें इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व इस प्रकार से दिया गया है, बहुपदों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफीय निरूपण करने पर उसके जो वक्र है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बहुपदों की संख्या होती है। तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए ये ऐसा ग्राफ हमें मिला, या हम ये कहें कि एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ये कोई चतुर्थांश है और इसमें इस प्रकार से यदि ग्राफ हमको मिलता है। अब देखिए यहां पर ये एक्स अक्ष है और ये वक्र इसको कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 और 2। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यहां पे देखिए 1, 2 और 3, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। यहां पर ये जो वक्र है ये इस एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। इसके नंबर ऑफ जीरोस विल बी 0। अब देखिए यहां पर ये जो वक्र है ये एक यहां और एक यहां, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं जहां पर वक्र का ग्राफीय चित्रण हमें प्रश्न में दिया होता है और हमें केवल ऑब्जर्व करके ये बताना होता है कि ये वक्र कितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, वो उतने ही उनके शून्यक हो जाएंगे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से हमारा तैयार हो जाता है छोटे प्रश्न में। और अब हम चलते हैं, शून्यक ज्ञात करने वाले बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये कोई बहुपद हमें दिया गया है और कहा गया है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है। 3 को हम क्या लिख पाएंगे? √3 का होल स्क्वायर। और यहां पर एक आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमें क्या मिलता है? एक्स माइनस √3, एक्स प्लस √3, और फिर हम x माइनस √3 को 0 के बराबर रख देंगे। यहां भी हम x प्लस √3 को 0 के बराबर रख देंगे। तो ये √3 और ये माइनस का √3, 2 शून्यक मिल गए। 2 शून्यक हमें क्यों मिले? क्योंकि ये जो बहुपद है द्विघाती बहुपद है और द्विघाती बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू माइनस √3। या और भी इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं छोटे प्रश्नों के रूप में। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी ये समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये एक बहुपद है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? इसके फैक्टर करना है, एक्स, एक्स माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 एक शून्य का आया और एक्स इज इक्वल टू 4 दूसरा शून्य का आया। इस प्रकार से 2 शून्य, मतलब बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही इजी बहुपद हमको दिए जाएंगे जिसके शून्य हमें ज्ञात करना होंगे। ये बहुपदों के शून्यकों से संबंधित तो प्रथम प्रकार हुआ। और दूसरे जो प्रश्न होंगे वो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस 4 इस प्रकार से एक बहुपद दे दिया और इसके शून्य पूछ लिए, या एक्स स्क्वायर माइनस 15 इसके शून्य हमसे चाहे गए और ये कहा गया है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे बहुपद हमें दिए जा सकते हैं छोटे प्रश्नों के रूप में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, जिसमें हमसे शून्य पूछे जा सकते हैं। ये हुआ। अब अगला जो होता है वो है बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल से संबंधित। जैसे मान लीजिए एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, मान लीजिए एक बहुपद है। अब इस बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमसे पूछा जा सकता है। तो शून्यकों का योगफल, मान लीजिए इसके दो शून्यक हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए, वेर ए बी सी क्या है? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, उसे हम ए कहेंगे, x के गुणांक को हम b कहेंगे और अचर पद को हम क्या कहेंगे? c कहेंगे। या हम ये कहें कि इसकी तुलना हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे, है ना। ये द्विघाती बहुपद का सामान्य स्वरूप है, प्रामाणिक स्वरूप है। इसमें एबीसी के जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें एबीसी की वैल्यूज इस प्रकार से मिल जाती हैं, और एबीसी की वैल्यू जब हम इसमें यहाँ रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7/1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10/1। ये बहुपदों का योगफल, शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल। इस प्रकार के प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये तो हमने बहुपदों के शून्य ज्ञात के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्राप्त किया। ऐसा भी हो सकता है कि शून्यकों के योगफल और गुणनफल गिवन हो, क्वेश्चन में दिए गए हो और हमसे ये कहा गया है कि इसका बहुपद ज्ञात कीजिए, हमें फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल करना है। जैसे मान लीजिए बहुपद का के शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू -1/4 है और शून्यकों का गुणनफल यदि 1/4 है, तो वो कह रहा है कि हमें बहुपद ज्ञात करना है। अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दे रखा है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो हम सीधे सीधे इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दें, के हम यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो बहुपद प्राप्त है ये यूनिक नहीं है, ये इसके मल्टीपल में और भी बहुपद हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, या हम ये कहें कि के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4, या हम ये कहें कि के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, ये एक बहुपद हमें मिला। अब इसका एक तरीका और भी हो सकता है इसको सॉल्व करने का, वो क्या है? चूंकि योगफल हमें दिया है, बहुपदों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, वो हमें दिया है -1/4 और इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अल्फा बीटा हमें क्या दिया गया है? 1/4 और इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो कंपैरिजन से हम यहाँ फाइंड करते हैं कि b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? b की वैल्यू 1 आ गई, और c की वैल्यू भी 1 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? 4 आ गई। तो हमें b की वैल्यू 1 मिल रही है, c की वैल्यू 1 मिल रही है और a की वैल्यू 4 मिल रही है। हम यहां इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो सीधे सीधे हमें बहुपद मिल जाता है 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, ये बहुपद हमें मिल गया। तो ऐसे शून्यकों का योगफल और गुणनफल यदि हमें दे दिए जाए तो इस प्रकार से हम शून्यों को बहुपद को हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी छोटे प्रश्नों के रूप में वन वर्ड में ले सकते हैं हम, या एमसीक्यूज में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अंतिम जो इसका प्रकार है, जो छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है बहुपदों की प्रॉपर्टी, या हम ये कहें तथ्यात्मक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो बेसिकली हम देखें क्लोजर प्रॉपर्टी, जो संवर्ग गुण होता है बहुपदों का, अर्थात दो बहुपदों का योगफल भी एक बहुपद होता है, दो बहुपदों का अंतर भी क्या होगा? बहुपद होगा, दो बहुपदों का गुणनफल भी क्या होगा? बहुपद होगा। इन तीन जो संवर्ग गुण हैं या क्लोजर प्रॉपर्टी है, इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव छोटे प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो बहुपदों का योगफल भी क्या होता है? एक बहुपद होता है। बहुपदों का गुणनफल भी क्या होता है? एक बहुपद होता है। बहुपदों का अंतर भी क्या होगा? एक बहुपद होगा।
इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी, ये जो अभिलक्षणिक गुणधर्म है बहुपदों का, ये इस क्लोजर प्रॉपर्टी पर आधारित प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि बहुपद कैसे होते हैं। तो अचर बहुपद वाली बात हमने देखी। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अनिर्धारित होती है। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इस बात को स्मरण में रखना है कि शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अनिर्धारित होती है। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है। तो बहुपद के घातों के आधार पर और बहुपदों के पदों के आधार पर हम इस प्रकार से प्रश्न हल कर सकते हैं। और कई बहुपद के बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे हैं कि जो केवल ऑब्जर्वेशन बाय अवलोकन के माध्यम से हम हल कर पाते हैं। ये हमने इस बहुपद के छोटे छोटे प्रश्नों को देखा कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, ये आप एक्सरसाइज के लिए लीजिए। इसके शून्य ज्ञात करना है। दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 शून्य ज्ञात कीजिए। और 3x क्यूब का गुणांक है ना, 3x क्यूब में x क्यूब का गुणांक, कोफिशिएंट। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बहुपद वाले टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। यदि इतनी तैयारी हम कर लेते हैं तो मुझे पूरी आशा है कि बहुपद से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो बहुत आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।